और वहीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी परीक्षा में गुरुवार को रूपनगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनीर में असल विद्यार्थी की जगह डमी अभ्यर्थी अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र हल करते हुए पकड़ा गया। परीक्षार्थी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि रूपनगढ़ के पनीर की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र अधीक्षक को एक परीक्षार्थी पर शक हुआ और प्रश्न पत्र पूरा हल करने के बाद उससे पूछताछ की गई तो उसने असल अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने की बात कबूल कर ली। और चलिए अजमेर से हमारे संवाददाता पवन अटारिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। पवन, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी परीक्षा शुरू हो गई है और रूपनगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से फर्जीवाड़े की खबर मिली है, जहां पर एक डमी कैंडिडेट बैठकर अंग्रेजी का प्रश्न पत्र हल कर रहा था। हालांकि उसकी पहचान हो गई। आगे क्या कुछ कार्रवाई की गई और ऐसे मामलों से निपटने के लिए क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा सफल हो पाए? जी बिल्कुल शिवानी, देखिए आज सुबह 8:30 बजे से करीब 11:45 तक ये परीक्षा सेकेंडरी की पहली परीक्षा आज शुरू हुई थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंग्रेजी विषय की, जहां पर करीब जो रूपनगढ़ का जो पनेर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, यहां पर 2 डमी कैंडिडेट को पकड़ा गया है परीक्षा केंद्र अधीक्षक द्वारा। इन दोनों परीक्षार्थी इन पर आरोप है कि ये दोनों ही असल अभ्यर्थी की जगह वो खुद परीक्षा दे रहे थे। तो ऐसे में जब परीक्षा पत्रक होता है, उसमें अटेंडेंस शीट होती है, उसमें जो असल अभ्यर्थी हैं उसके साइन मिलान किए जाते हैं। तो साइन परीक्षा केंद्र अधीक्षक को कुछ उन पर संदेह हुआ। पहले तो डमी कैंडिडेट को दोनों को जो परीक्षा केंद्र है वहां पर परीक्षा देने दी शांति से इंग्लिश विषय की। उसके बाद जब परीक्षा समाप्त हुई तो परीक्षा केंद्र ने दोनों डमी कैंडिडेट को अलग अलग पूछताछ की और पूछताछ में दोनों डमी कैंडिडेट ने यह उगल लिया कि वह असल अभ्यर्थी की जगह बैठे। दोनों कैंडिडेट हालांकि नाबालिग है, उनका नाम उजागर नहीं कर सकते और जिनकी जगह वो बैठे वो भी नाबालिग है। तो ऐसे में जो चार लोग हैं, 2 डमी कैंडिडेट और 2 असल कैंडिडेट, इन चारों के खिलाफ परीक्षा अधिनियम चीटिंग 1992 के एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है रूपनगढ़ थाने में और चारों के ही खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और 2 कैंडिडेट जो एग्जाम दे रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी शिवानी, और मैं आपको बता दूं इससे पूर्व सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में भी जोधपुर के ओसिया में नकलची पकड़े गए थे और वहां एक डमी कैंडिडेट पकड़ा गया था और आज 2 डमी कैंडिडेट पकड़े हैं। तो कुल मिलाकर सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी में अब तक 5 ऐसे प्रकरण आ गए हैं जिन के पांचों के खिलाफ नकल अधिनियम 1992 के तहत कार्रवाई की जा रही है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने यह भी बताया कि अगर इन सभी 5 कैंडिडेट पर आरोप प्रमाणित हो जाता है तो इनको अगले 2 साल के लिए किसी भी परीक्षा में परीक्षा देने के लायक नहीं रखा जाएगा। कुल मिलाकर इन्हें डिबार कर दिया जाएगा। जी शिवानी। बिल्कुल, एक छोटा सा सवाल और मैं आपसे लूंगी। जैसा कि ऐसे मामलों को लेकर लगातार हम देख रहे हैं जब से एग्जाम शुरू हुए हैं या फिर पहले की भी बात कर ली जाए तो तमाम डमी जो अभ्यर्थी हैं वो हर बार पकड़े जाते हैं, लेकिन कदाचार मुक्त परीक्षा हो पाए, शांतिपूर्वक परीक्षा हो पाए, इसके लिए क्या कुछ तैयारी की गई है और आगे किस प्रकार से इन डमी कैंडिडेट से निपटने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो पाए? जी बिल्कुल शिवानी, देखिए यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं और हर परीक्षा केंद्र पर वीडियोग्राफी भी होती है जिससे कि परीक्षा में पारदर्शिता रहे। मगर कहीं ना कहीं जो परीक्षा केंद्र पर जो स्टाफ लगा है उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही है कि जब वो एंट्री कर रहा था परीक्षा केंद्र में कैंडिडेट तो उसकी पहचान उस वक्त क्यों नहीं हो गई जब वह एग्जाम दे लेता है, परीक्षा केंद्र में घुस जाता है और परीक्षा देने लग जाता है, परीक्षा यहाँ तक कि समाप्त कर लेता है, उसके बाद उस कैंडिडेट की पहचान होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस परीक्षा केंद्र पर ऐसे मामले आ रहे हैं कहीं ना कहीं वहां पर जो स्टाफ है कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही है। और ऐसे में जो बोर्ड की तरफ से जो माकूल व्यवस्था है, नकल विरोधी दस्ते हैं, उड़न दस्ते हैं और पुलिस प्रशासन है, ये तो नजरें बनाई हुई है, मगर हर एक परीक्षा केंद्र पर इस तरीके की व्यवस्था होना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हालांकि बात तो करता है, मगर इस तरीके के अगर मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं जो केंद्र है,
पर जो ऐसे मामले पकड़ में आ रहे हैं उन स्टाफ की कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आ रही है। जी शिवानी। ठीक है पवन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।